अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीचिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं। जैसा कि कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और डिजिटलाइजेशन का अमल भी शुरू हो चुका था, और इस अमल की वजह से और दीगर कुछ माली सूरत हाल की वजह से कई इदारों ने अपने खर्चाजात को बचाने के लिए या कम करने के लिए चीज़ों को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ ने भी पेपरलेस वर्क के लिए जो है वो ऑनलाइन पोर्टल इख्तियार किए और ऑनलाइन जो है वो चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। और उनमें से एक बेहतरीन अमल जो है वो ये है कि रिज़ल्ट का सबमिशन भी ऑनलाइन होता है, और साथ में अटेंडेंस जो होती है स्टूडेंट की, उसके लिए भी एक पोर्टल बनाया गया ताकि स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो जाए और इसमें जो पेपर का अमल दखल है वो कम हो जाए या पेपरलेस वर्क हो जाए। लेकिन एज अ टीचर मैंने इसमें ये फील किया है कि जब टीचर क्लास में जाता है, क्लास में जाकर वो स्टूडेंट की अटेंडेंस लेता है, अब वो पोर्टल उसके पास क्लास में मौजूद नहीं होता है, इल्ला ये कि वो उस टाइम पर जो है वो पोर्टल को ऑनलाइन खोले और फिर जो है वो उस पर सबमिशन करे स्टूडेंट की अटेंडेंस की। और दूसरी सूरत हाल ये है कि वो क्लास के दौरान जो है वो शीट को फिलअप करे या एक ब्लैंक पेपर स्टूडेंट को दे जिस पे वो अपने रोल नंबर लिखें। तो शीट अगर यूज़ करता है तो भी ये पेपरलेस वर्क नहीं होता। अगर ब्लैंक पेपर भी यूज़ किया जाए तो स्टूडेंट उस पर अपने रोल नंबर अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, और फिर जब वो पेपर लेके टीचर अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाकर उनको फिर तरतीब से लिखता है, तो ये चीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, टीचर का काफ़ी टाइम ले लेती है। और दूसरा जो मसला है वो मसला ये है कि ये पेपरलेस वर्क नहीं हुआ, यानी कि हम किसी न किसी तौर पर पेपर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए आज ये वीडियो बनाई गई है ताकि एक टीचर का टाइम भी बच जाए और साथ साथ में जो मुल्की वसाइल और सोर्सेज इंपोर्ट के ऊपर, कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर खर्च हो रहे हैं वो भी बच सकें। तो मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए टीचर क्लास के शुरू में अपने मोबाइल के ज़रिए से या क्लास के आखिर में मोबाइल को यूज़ करते हुए इजीली जो है वो अटेंडेंस ले सकता है। दोस्तों, जब इदारों ने पेपरलेस वर्क की मुहिम शुरू कर दी है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, चाहे हम टीचिंग की फील्ड से मुंसलिक हों या किसी और फील्ड से मुंसलिक हों, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क के बहुत सारे वसाइल खर्च हो रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हमारे मुल्क में 2016 में 93,000 टन पेपर चाइना से इंपोर्ट किया गया और दीगर ममालिक से 5,000 से ज़्यादा टन पेपर जो है वो इंपोर्ट किया गया है। तो अब इस रिसेंटली 2023 में यकीनन उसका जो है वो साइज़ और हुजम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा इंपोर्ट का। तो हम अपने मुल्क के वसाइल को बचाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए ऐसे इकदामात को हमें वेलकम भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। तो दोस्तों, जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो सॉफ्टवेयर एक टीचर ड्यूरिंग द क्लास यूज़ कर सकता है और उससे जो है वो उसका तकरीबन तमाम वर्क जो है वो पेपरलेस हो जाएगा। तो चलते हैं उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अब हम मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ये मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा अटेंडेंस मैनेजर। अटेंडेंस मैनेजर को यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ये वाला है इसको हम करेंगे इंस्टॉल। ठीक है जी, अब इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो हम इसको मज़ीद समझेंगे। इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अटेंडेंस मैनेजर एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम करेंगे ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके राइट कॉर्नर पर एक प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, उसको आप करेंगे प्रेस। ठीक है,
प्रेस करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सेक्शन है वो सेक्शन लिखेंगे, और जो स्टैंडर्ड सेमेस्टर बैच है वो लिखेंगे, और जो अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आप लिखेंगे। अब मैं सब्जेक्ट को आपका जो भी होगा वो आप लिखेंगे। मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है जी। सेक्शन अगर ए है तो आप ए लिखेंगे, अगर बी है तो बी लिखेंगे, या फर्स्ट और सेकंड जो कुछ भी है वो आप लिखेंगे। मैंने इसको फर्स्ट कर दिया है, सेक्शन फर्स्ट आप लिख दें, या जो है वो जस्ट 1 लिख दें तो भी ओके है। स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी लेवल है चूँकि, और सेमेस्टर जो है वो ये सब कुछ फर्जी है, सेकंड है, और बैच जो है वो 19 का बैच है, ठीक है जी। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, 80 रखा है तो आप 80 को लिखेंगे, अगर 70 लिखा है तो आप 70 लिखेंगे, और मैं यहाँ पर जो है वो 75% जो है वो रिक्वायरमेंट मेंशन कर देता हूँ। इसको हमने किया नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद अब आप इंपोर्ट स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट स्टूडेंट लिस्ट जो है वो अब आप एक्सेल की शीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो उसका मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। वो इस तरह की शीट होगी, ठीक है जी, इस तरह की जो शीट है वो बनी हुई होगी। इस तरह जो है स्टूडेंट की जो एक्सेल की शीट आप बनाएंगे, जिसमें एक तरफ स्टूडेंट का जो है वो एक रो में एक कॉलम में स्टूडेंट का नेम होगा, और दूसरी तरफ उसका सीट नंबर या रोल नंबर होगा। ये तमाम नाम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़र्ज़ी हैं, और जो जितने भी सीट नंबर लिखे हुए हैं सारे के सारे फ़र्ज़ी हैं, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो इस तरह की शीट आप बना लेंगे, और फिर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो शीट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, और आप जो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा स्टूडेंट का इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास चूंकि एक्सेल की शीट की वजह से, किसी बग की वजह से इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट को ऐड करूंगा। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट को ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम क्लास आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर रिकॉर्ड को भी खोल लेते हैं, और साथ साथ में जो है वो अब हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर पहला नाम हमारे पास अब्दुल्ला का है, अब्दुल्ला, और उसका सीट नंबर है के 19SW01। इस नंबर को आप कर लें कॉपी। अब अब्दुल्ला का नंबर हमने ऐड कर लिया, इसको यहाँ पे हम करेंगे ऐड एन अदर, उसको क्लिक किया, और सेकंड नंबर पर हमारे पास है अहमद अली। और हमने यहाँ पर वो नंबर पेस्ट कर लिया, उसको कर लिया हमने 02, ठीक है जी। फिर हम ऐड एन अदर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आप इसी तरीके से ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो ये वाला हिस्सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ फर्जी स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर या सीट नंबर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। इसके बाद है अब्दुल रहमान, उसका सीट नंबर है 03। इसको मैं यहाँ पर 03 कर दे करके ऐड एन अदर स्टूडेंट। उसके बाद है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, और इसका रोल नंबर है 04। ओके जी। फिर हम दोबारा जो है वो इमरान अहमद, और इसका रोल नंबर है 05। फिर है यासिर, इसका रोल नंबर है 007, ठीक है। जो भी नंबर लिखा हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि इसी ही ऑर्डर के अंदर हो, आपके पास जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हो उसके मुताबिक आप लिखेंगे। अब इसको हम करेंगे सेव एंड क्लोज, और यहाँ से हम फिनिश का जो बटन है उसको क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारे जितने भी स्टूडेंट थे क्लास के वो हमने ऐड कर लिए हैं, ठीक है जी।
अब जब हम क्लास में जाएंगे तो क्लास के शुरू में या क्लास के एंड पे हम स्टूडेंट की, मसलन आपकी क्लास फर्स्ट डे को है, ठीक है, 13 जुलाई को, आप वहाँ पर जो है वो 13 जुलाई को टेक अटेंडेंस को यहाँ क्लिक करेंगे और जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब जो भी प्रेजेंट है उनको आप प्रेजेंट रहने दें, जस्ट जो एब्सेंट स्टूडेंट हो उनको आप एब्सेंट कर दें। मैं यहाँ पर मसलन इस क्लास में जो है वो एक यासिर एब्सेंट है, आप स्टूडेंट के नाम लेंगे, जो प्रेजेंट हैं वो उनको प्रेजेंट रहने दें और जो एब्सेंट हैं उनको जस्ट एब्सेंट कर दें। तो यहाँ पर जो है वो अहमद अली भी एब्सेंट है। अब 2 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट हैं पूरी क्लास में और इसको हमने कर दिया सेव अटेंडेंस। अब ये रिकॉर्ड हमारा जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है जी। अब हम जाएंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जाकर आप देखेंगे तो अच्छा, ये टाइम भी आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिस टाइम पे अटेंडेंस लेते हैं उस टाइम पर आप टाइम को भी, जो टाइम आपकी क्लास का होगा वही आप टाइम सेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट नहीं कर पाया था जब ले रहा था, लेकिन आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट देखें, इनकी हमारे पास लिस्ट आ गई है। ये स्टूडेंट जो है वो 2 एब्सेंट थे और बाकी जो है वो प्रेजेंट थे। अच्छा, अब जो है वो यहाँ मैं टाइम को भी दुरुस्त कर लेता हूँ, टाइम रख लेता हूँ मैं 9 और ओके जी। अब टाइम भी ओके हो चुका है, यानी हिस्ट्री में आके आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, प्रेजेंट का, एब्सेंट का और लीव का भी ऑप्शन है, ठीक है जी। लेकिन उमूमी तौर पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या प्रेजेंट का या एब्सेंट का, तो लिहाजा हम इन 2 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में जो है वो जब क्लासें ज़्यादा बन जाएंगी, अभी तो क्लास सिर्फ एक हुई है, 2, 3, 4 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की या 1 महीने की हो जाएगी, तो आप तमाम तर रिजल्ट जितने भी हैं वो एक ही एक्सेल शीट में, तमाम अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो एक एक्सेल शीट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट का नाम, उसका प्रेजेंट, एब्सेंट और डेट और सब कुछ लिखा होगा, और उसकी जो एलिजिबिलिटी है अटेंडेंस रेशो की वो भी सामने मेंशन होगी, ठीक है जी। ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए से आप अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपने काम को पेपरलेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए और स्टूडेंट के लिए मुफीद साबित होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।